हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल अच्छा से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी कॉफी के लिंक पर जाकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफी और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी जितनी श्रद्धा कॉफी लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आते हैं, बात करते हैं जैक्सन हॉल्ट की। जैक्सन हॉल्ट मैथिली फिल्म है। इसे बनाया है नितिन नीराचंद्रा ने। नितिन इसके पहले भी मैथिली फिल्म बना चुके हैं, मिथिला मखान, जिसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने भी इसमें 2 गीत लिखे हैं और जैक्सन हॉल्ट इस मामले में अलग है कि यह मैथिली फिल्म के लिए सही में एक हॉल्ट का काम कर रहा है। एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर में जाकर के यह फिल्म बनाई गई है। इसके पहले भी मैथिली फिल्में बनती रही हैं लेकिन अपने परंपरागत तरीके से बनती रही हैं, जिसमें परंपरागत विषय रहे हैं, लेकिन रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस और इन सब को लेकर के ड्रामा क्रिएट किया हुआ अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से कोई फिल्म नहीं आई है। इस फिल्म की जो कुछ खासियत मेरी नजर से आई कि जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ उसके हिसाब से, कि देखिए मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, इसलिए इसकी सिनेमाटोग्राफी या इसकी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन बीइंग एन एक्टर, जो इस फिल्म के कलाकार हैं उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बता सकती हूँ, थोड़ा सा और भी बता सकती हूँ, कहानी के बारे में बता सकती हूँ, भाषा के बारे में बता सकती हूँ। नितिन की यह फिल्म जैक्सन हॉल्ट एक सस्पेंस, रोमांच, रहस्य, थ्रिलर ड्रामा है। कहानी की शुरुआत बहुत ही एक सामान्य बैकग्राउंड से शुरू होती है। एक लड़का जो लंदन में काम करता है, पैंडेमिक के कारण और पैंडेमिक से आई जो क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस रही है, उस इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण वह भी उस क्राइसिस में फंसा है। अपने गांव आता है, गांव में उसकी चाची और उसके कजन भी बहुत सपोर्टिव हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। वो आया है दरभंगा बाय एयर और जा रहा है यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से उसे लंदन जाना है बाई ट्रेन। ट्रेन पकड़ने के लिए उसे मधुबनी स्टेशन जाना है और रास्ते में वो लोग चलते हैं, लेकिन सड़क खराब है और पहुंचने की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि ट्रेन अगर निकल गई तो दिक्कत होगी। तो उसका भाई उसे सलाह देता है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि यहाँ रास्ते में जैक्सन हॉल्ट एक स्टेशन पड़ता है, हॉल्ट, वहां से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। और हालांकि थोड़ी सी ये बात कही जाती है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ सुना है इस हॉल्ट के बारे में, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और वहाँ जैक्सन हॉल्ट पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के स्टेशन मास्टर से होती है और वहाँ से फिर कहानी चलती है आगे। और कहानी हर फ्रेम में एक ड्रामा क्रिएट करती है, एक रहस्य क्रिएट करता है और एक आपको पल पल रोमांच देता है। कलाकार के रूप में इसमें स्टेशन मास्टर के रूप में राम बहादुर रेणु हैं, अभिषेक निश्चल हैं जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, और उनके साथ दुर्गेश कुमार हैं जो स्टेशन मास्टर के साथी हैं। तीनों की अभिनय यात्रा के बारे में मैं कहूं तो तीनों ने इतना संतुलित और सधा हुआ अभिनय किया है। तीनों ने आपस में अपनी जो केमिस्ट्री बनाई है वो बहुत ही सराहनीय है। एक भी फ्रेम कहीं ऐसा नहीं लगता है जिसमें कोई एक कलाकार कुछ कमजोर पड़ा हो किसी दूसरे या तीसरे कलाकार से। तीनों ने गजब का काम किया है। भाषा, मैं चूंकि मैथिली भाषी हूँ, मैथिली में लिखती हूँ, मैथिली में प्ले भी लिखती हूँ, इसलिए भाषा पर मेरा थोड़ा सा आग्रह रहता है। होता क्या है कि बिहार की भाषाओं में, मैथिली हो या भोजपुरी हो, जब इसमें फिल्में बनती हैं तो आमतौर पर ये होता है कि हम बाकी सारी चीजों पर ख्याल रखते हैं, भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कलाकार वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उसकी भाषा में वो सहजता नहीं रह जाती है जो एक उस भाषा के बोलने वाले होते हैं। इन कलाकारों के साथ ये है कि इनका बैकग्राउंड मैथिली बैकग्राउंड है, मैथिली भाषा इनकी भाषा रही है, इसलिए अपने अपने स्थानीय पुट के साथ बहुत ही अच्छी, सधी और प्रामाणिक मैथिली बोलते हैं। उसमें कोई किसी तरह का कि ऐसी अनियमितता नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि कान में ठक से बजे कि अरे ये क्या शब्द बोल रहे हैं, ये क्या ग्रामर बोल रहे हैं।
बड़े ही सहज तरीके से और बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने भाषा का निर्वाह किया है। इसलिए भाषा की ऑथेंटिसिटी से मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी बुनी गई है और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक जो दिया है वो हमारे बड़े ही प्यारे बापी भट्टाचार्य ने दिया है। बापी भट्टाचार्य हिंदी की बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर डायरेक्टर, और पहले वो बापी टुटुल के नाम से वो अपना काम करते थे। अभी उन्होंने बापी भट्टाचार्य के नाम से काम करना शुरू किया है, तो इसमें म्यूजिक उन्होंने वो दिया है। संयोग की बात है कि बापी भट्टाचार्य भी बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, तो इसलिए बिहार के कल्चर और बिहार की चीजों से, वहाँ के नुआंसेस से वो बहुत वाकिफ हैं, और इसलिए ही इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही जानदार और शानदार बन पड़ा है। तो ये हैं इस फिल्म की कुछ खासियतें जो मुझे लगा कि इसमें इस फिल्म में है। और फिल्म में जो सस्पेंस और रहस्य चलता है ना, मैं आपको बता दूं कि फिल्म देखते हुए मैं पानी पी रही थी तो मेरा भी ग्लास लड़खड़ाया, पानी गिरते गिरते बचा, मैं भी चौंकी। तो ये ऐसे पल आपको भी इस पूरी फिल्म में देखने के दौरान मिलते रहेंगे। और अब आप और हमें क्या करना है? जी हाँ, फिल्म मेकर तो फिल्म बना देता है और वो अपना तन मन धन जी जान प्राण लगा करके फिल्म बनाता है। एक्टर्स भी तन मन धन लगा करके, जी जान लगा करके काम करते हैं। मतलब एक फिल्म बनाना जो पूरी टीम है, टीम प्रोसेस है, उस टीम प्रोसेस में हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और देता है। अब हम और आप क्या बेस्ट दे सकते हैं? बस एक ही चीज दे सकते हैं कि इस फिल्म को, जैक्सन हॉल्ट को, नितिन ने अपने चैनल बेजोड़.in पे रिलीज किया है। आप वहां जाइए, और बहुत ही न्यूनतम राशि है, इतनी कम राशि है कि वो यहाँ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उस राशि का भुगतान करके इस फिल्म को देखिए। हम जब बात करते हैं, और खास करके हम मैथिल, कि मैथिली में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये धर्म बनता है कि हम इस तरह के प्रयास को सपोर्ट करें। क्योंकि हम जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखने के साथ साथ यह फिल्म इतने लोगों तक पहुंची, इसकी व्यूअरशिप भी हमारे पास आएगी। लोगों ने किस और किस रूप में देखा, इसके बाद इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी। आप सब वहां देखने के बाद अपनी राय भी जरूर दीजिए, इससे भी हमें जानकारी मिलेगी कि फिल्म कैसी बनी है और कैसा आपको लगा है। और इन सब के बाद हमारी अंतरात्मा की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज ये सुनिए कि अगर हम मैथिली की विजिबिलिटी और मैथिली को पूरे संसार में फैलाना चाहते हैं, सिर्फ मैथिल समाज तक ही सीमित न रख करके संसार के एक एक व्यक्ति तक मैथिली को पहुंचाना चाहते हैं, तो मैथिली की विजिबिलिटी और मैथिली का विजुअल मीडिया में आना और इस तरह से नए नए विषय और नए नए ट्रीटमेंट के साथ आना बहुत बहुत जरूरी है। बल्कि जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। मैं जानबूझ करके आज की इस बात को मैंने रखा है, मैथिली में नहीं रखा है, हिंदी में रखा है, ताकि आप सब लोग इस बात को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें और इस फिल्म को देख सकें। तो चलिए, मैं इस सिफारिश के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप इस मैथिली फिल्म को देखेंगे और हमें जानकारी दीजिएगा कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। और मैं एक बार फिर से इस फिल्म के निर्माता नितिन नीरा चंद्रा और उनकी बहन नीतू चंद्रा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस फिल्म के सारे कलाकारों को बहुत बधाई देती हूँ और बापी को बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि मैथिली में एक नए जॉनर की शुरुआत हुई है। फिल्म को हम इसको बॉलीवुड या हॉलीवुड से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर भाषा का अपना एक पेस और स्पेस होता है। हम उसी पेस और स्पेस में जाकर के हमें उसको देखना होगा, तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो बस आज इतना ही। अगली बार हम फिर किसी और नए विषय के साथ, नई बातों के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।